नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि FortiGate फायरवॉल को हम फर्स्ट टाइम कैसे लॉगिन करते हैं। तो FortiGate फायरवॉल को हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि FortiGate का मॉडल कौन सा है। तो देखिए, आपको FortiGate के मॉडल में आप अगर हम मैनेजमेंट पोर्ट के हिसाब से अगर उसको हम डिफाइन करें कैटेगरी, तो उसको हम दो कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। एक जो वो फायरवॉल होता है जिसको हम एसएमबी सीरीज बोलते हैं, ये एसएमबी सीरीज। एक आपको एसएमबी सीरीज, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ एसएमबी सीरीज, जिसमें मॉडल आपको 40 मिल जाएंगे, 50, 60, 70, 80, 90। यानी कि आप बोल सकते हैं बिलो बिलो 100। तो बिलो 100 के जो 100 मॉडल के जो आप मॉडल आपको देखेंगे, चाहे वो 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो या 90 हो, जो 100 से जो नीचे के मॉडल हैं उसको हम एसएमबी सीरीज बोल सकते हैं। और उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें आपको एसएमबी सीरीज में नो मैनेजमेंट पोर्ट, एमजी पोर्ट, तो इसमें आपको मैनेजमेंट पोर्ट नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप इमेज में देखेंगे, यहाँ पे FortiGate 70G, ये हमारे पास एक FortiGate फायरवॉल है जिसका फ्रंट व्यू आप देख पा रहे होंगे। वो आपको इस तरीके से दिखेगा, जिसमें आपको एलईडी दिखेगा और बैक साइड में आपको पोर्ट होते हैं। और पोर्ट आपको यहाँ से एक से लेके 1 2 3, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, ये जो होते हैं लैन पोर्ट होते हैं। और दो वैन पोर्ट होते हैं, वैन 1 और वैन 2। और ये जो ए और बी आपको दिख रहा होगा, वो डेडिकेटेड बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, 40 स्विच से कनेक्टिविटी के लिए ये कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि इसको हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए कनेक्ट कैसे करेंगे। तो 100 के नीचे जो मॉडल आपको यहाँ पे हो गया, चाहे 40D हो, ई हो, एफ हो, जी हो, या फिर कोई सा भी मॉडल हो 100 से नीचे का, उसमें मैनेजमेंट पोर्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको FortiGate फायरवॉल जब आपके सामने हो, तो सबसे पहले आपको पोर्ट के ऊपर देखना है कि उसमें उसमें मैनेजमेंट पोर्ट है या नहीं है। तो मैनेजमेंट पोर्ट नहीं है तो सब उसको कैसे कनेक्ट करना है, उसको जो पोर्ट 1, जो लैन पोर्ट है 1 से लेकर 6 तक, वो लैन पोर्ट के ऊपर आप केबल लगाएंगे। सपोज 1 से लेकर 6 तक लैन पोर्ट है, तो किसी भी 1 से लेकर 6 तक आप लैन केबल लगा लेंगे। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि पोर्ट 1 के ऊपर आप लैन केबल लगा लीजिए अपने लैपटॉप के ऊपर। ठीक है, ये आपका मान लेते हैं लैपटॉप हो गया और ये आपका केबल हो गया। तो पोर्ट 1 से केबल कनेक्ट कर लीजिए, मैनेजमेंट पोर्ट नहीं है तो। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको इसका डिफॉल्ट आईपी क्या होता है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। जो FortiGate फायरवॉल को जो डिफॉल्ट आईपी होता है, मीन्स कि इस लैन पोर्ट के ऊपर एक आईपी कॉन्फ़िगर्ड होगा बाय डिफॉल्ट। उसका आईपी होता है 192.168.1.99। तो ये तो डिफॉल्ट आईपी फायरवॉल का हो गया, इस पोर्ट का आईपी हो गया। आपको लैपटॉप लगाने के बाद आपके लैपटॉप के लैन इंटरफेस पे एक आईपी कॉन्फ़िगर करना होगा जो कि इसी सीरीज का होना चाहिए, 192.168.1.x। x का मतलब क्या, यहाँ पे जो आईपी करेंगे 192, एक मिनट, ये जो आईपी हम लैपटॉप के ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे वो हम करेंगे 192। ओके, सही से काम नहीं कर रहा है। .168.1 और डॉट, यहाँ पे 99 है तो 99 ना करके यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, एक से लेके कुछ भी 1.1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। तो मैंने लैपटॉप के आईपी सपोज 192.168.1.2 कर लिया। ठीक है,
कनेक्ट करने के बाद लैपटॉप के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर करना है और आईपी कॉन्फ़िगर करने के बाद हमें इस आईपी को 1.99 को पिंग करके देखना है। पिंग हमें 1.99 को, जो कि फायरवॉल का आईपी है, 1.99 को हमें पिंग करके देखना है। रिप्लाई आएगा, उसके बाद ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद हमें HTTPS के ऊपर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मैनेजमेंट HTTPS, तो हमें HTTPS के साथ इस आईपी को एक्सेस करना है 199.192.168.1.99। अगर आप HTTPS नहीं लगाते हैं, सिर्फ HTTP करते हैं, तो आपको मैनेजमेंट पोर्ट जो GUI का कंसोल होता है, मैनेजमेंट कंसोल, वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो क्या होता है मैनेजमेंट में HTTPS इनेबल होता है लैन पोर्ट के ऊपर। तो ब्राउजर ओपन करना है, HTTPS कॉलम डबल स्लैश और ये 1.99 आईपी आप हिट करेंगे, आपके पास मैनेजमेंट कंसोल GUI FortiGate का ओपन हो जाएगा। डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिन होता है और डिफॉल्ट जो पासवर्ड होता है वो ब्लैंक होता है, कोई भी पासवर्ड नहीं होता है। तो इस तरह से आप SMB सीरीज को, जिसमें मैनेजमेंट पोर्ट नहीं होता है, उसको आप लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन जिसमें मैनेजमेंट पोर्ट होता है 100, ये तो बिलो 100 हो गया, ये क्या हो गया, बिलो 100 सीरीज की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मैनेजमेंट पोर्ट नहीं होता है, उसको हम लैन पोर्ट के थ्रू हम कनेक्ट करके एक्सेस करते हैं। लेकिन जिसमें मैनेजमेंट पोर्ट होता है, फॉर द एग्जाम्पल हम इसे वीडियो में देख लेते हैं कि जिसमें मैनेजमेंट पोर्ट होता है, अ, इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर लेते हैं और एक आपको मार्केट में इस टाइप का फायरवॉल दिखेगा, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैनेजमेंट पोर्ट। यहाँ पे कंसोल पोर्ट अलग होता है, मैनेजमेंट पोर्ट अलग होता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा MGMT, डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट होता है। ये होता है 100 और 100 से ऊपर, चाहे FortiGate 100D हो, E हो, F हो या G हो, या फिर 100 से ऊपर 200, 300, 400 या फिर 1000 की बात कर लें डेटा सेंटर सीरीज की, तो उसमें भी मैनेजमेंट पोर्ट डेडिकेटेड होता है। जिसमें मैनेजमेंट पोर्ट होता है उसमें मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू आपने लैपटॉप को कनेक्ट करना है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली चीज होती है। अगर आप जिसमें मैनेजमेंट पोर्ट होता है और उसमें आपको लैन पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर दिए, तो हो सकता है आपको जो डिफॉल्ट आईपी होता है 1.99, उसके थ्रू ये लॉगिन कंसोल आपके पास ना आ पाए। तो जिसमें मैनेजमेंट पोर्ट होता है उसको क्या करना है, मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू आपको करना है कनेक्ट, और सेम वही प्रोसेस जो आईपी देंगे 192.168, ठीक है, .1 और .x। x का मतलब है 99 को छोड़ के, जो ये 99 आईपी है छोड़ के कुछ भी दे सकते हैं, 1 से लेके 254 तक, 99 नहीं होना चाहिए। और वही है, हम HTTPS पे, HTTPS अगर HTTP करेंगे तो नहीं होगा, कॉलम डबल स्लैश कर देंगे, और जो डिफॉल्ट आईपी होता है 192.168.1.99, इसको ब्राउजर में एक्सेस करेंगे तो आपके पास मैनेजमेंट कंसोल आ जाएगा। और सेम वही प्रोसेस, डिफॉल्ट इसमें यूजर नेम एडमिन ही होता है, पासवर्ड ब्लैंक होता है, सारा कुछ सेम होता है। HTTPS की हमने बात किया, HTTPS पे ही ये बाय डिफॉल्ट होता है, पिंग भी इनेबल होता है, पिंग करके हम डिफॉल्ट आईपी को चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें जो 100 से ऊपर वाला जो मॉडल है, 100 और 100 से ऊपर वाला जो मॉडल है, इस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम प्रैक्टिकल करके एक फायरवॉल को देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक फायरवॉल को प्रैक्टिकल हम एक्सेस करके देखते हैं। तो मैंने फायरवॉल को अपने लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट कर लिया है, और कनेक्ट करने के बाद हम लैन इंटरफेस के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, फायरवॉल में क्या होता है, लैन इंटरफेस के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट DHCP भी इनेबल होता है। तो आप चाहे तो अपने लैपटॉप का आईपी ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं।
सपोज यहाँ पे जैसे देखिए हमने एक आईपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है 89.1.89, तो 1.89 चाहे हम मैनुअल कॉन्फ़िगर कर लें और उसके बाद हम फायरवॉल के आईपी को पिंग करके देख लेंगे 1.99 जो कि डिफ़ॉल्ट आईपी होता है फायरवॉल को, उसको हम पिंग करके देखेंगे तो ये रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, अगर आईपी ना कॉन्फ़िगर करना चाहें तो आप इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक करने के बाद जो आईपी उठाएगा वही 192.168.110 जो ये 110 आईपी उठाया, देखिए सेम सीरीज का आईपी उठाया। तो आप इसको ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं या फिर मैनुअल आईपी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वापस से हम पिंग करके देखेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक करने के बाद भी फायरवॉल का जो डिफ़ॉल्ट आईपी आ रहा है उससे रिप्लाई आ रहा है। अब हम ब्राउज़र कोई सा भी ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे HTTPS, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था HTTP के ऊपर हो सकता है एक्सेस ना हो, तो HTTPS:/ और फायरवॉल का IP 1.99 ये एक्सेस हो गया। एडवांस पे नीचे जाके हम प्रोसीड टू 1.99 कर देंगे। डिफ़ॉल्ट यूजर नेम एडमिन होता है, पासवर्ड कुछ भी नहीं, ब्लैंक होता है, तो यहाँ पे ब्लैंक रहने के बाद ओके करेंगे। ओल्ड पासवर्ड ब्लैंक, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जो न्यू पासवर्ड जो आप रखना चाहें फायरवॉल का वो न्यू पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे हमें न्यू पासवर्ड जो हमने अभी चेंज किया उस पासवर्ड से हमें दोबारा लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे कुछ सेटअप होते हैं उसको हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है पैच अपग्रेड शेड्यूल करने के लिए, तो टाइमिंग हम सेम करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, ओके करेंगे। और उसके नेक्स्ट पेज पे डैशबोर्ड का सेटअप है तो हम ऑप्टिमल ही रखेंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे ये इसको हम कर देंगे डोंट शो मैसेज अगेन, क्योंकि वो ओएस के बारे में हमें ये क्या फ़ीचर है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा वीडियो है वो यहाँ पे दिखाएगा। तो देखिए डैशबोर्ड के ऊपर हम लॉगिन हो चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।